राधे राधे। हम नवग्रहों की पूजाएं करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए जिससे हमारे नवग्रह अनुकूल हों। तो इन ग्रहों के भी अलग अलग जाप होते हैं। किसी का 7,000 है, किसी का 11,000 है, किसी का 10,000 है। और इन सब ग्रहों की अलग अलग सामग्रियां भी हैं। तो सूर्य का जाप जैसे 7,000 जाप है, इनके जो है दान सामग्री कितनी है, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो सूर्य भगवान का जैसे हमने जाप करवाया तो उसका 7,000 जाप करवाया तो उसका 7,000 का दशांश का हवन होना चाहिए, और फिर तर्पण मार्जन होना चाहिए, और इसके बाद उसका दान होना चाहिए। और दान होकर के फिर ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए कि सूर्य नारायण महाराज आपके द्वारा जो की गई पूजा है उसका पूर्ण लाभ दें। इसी तरह चंद्रमा ग्रह का है, उनका 11,000 जाप है, 11,000 का दशांश जाप होना चाहिए, और जो है उनसे रिलेटेड सामग्री का दान होना चाहिए तर्पण मार्जन के साथ। और भगवान चंद्रमा का जो है, भगवान चंद्रमा का ध्यान करते हुए ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए और कहना चाहिए कि चंद्र ग्रह जो है हमको हमारे कुंडली में अनुकूल हो और हमको मानसिक शांति प्रदान करे। चंद्र ग्रह जो हमारे अनुकूल नहीं होते तो हमको धोखा इत्यादि और मन अशांत रहता है। इसी तरह मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह का जो है जाप 10,000 है, 10,000 का जाप करवाइए, उनका जो है दशांश हवन करवाइए, और जो है मंगल से रिलेटेड सामग्री का दान करिए, और मंगल ग्रह से प्रार्थना करिए कि हमारे कुंडली में हमारे अनुकूल हो, हमको अच्छा फल प्रदान करें। इसी तरह बुध हैं, बुध का जो है 9,000 जाप है, और उनका जो है जाप करने के बाद हवन करिए, दशांश हवन, तर्पण मार्जन। देखिए तर्पण मार्जन इसमें विशेष होता है जो कि सारे ब्राह्मण नहीं जानते हैं। तर्पण मार्जन करने के बाद उनसे रिलेटेड सामग्री का दान करना चाहिए। बुध ग्रह, गुरु ग्रह है, गुरु ग्रह का जो है 19,000 जाप है, उनका दशांश जाप करना चाहिए, इसके बाद हवन करना चाहिए, और जाप करने का दशांश हवन करना चाहिए, उनसे रिलेटेड सामग्री का दान करना चाहिए, और ब्राह्मण देव से प्रार्थना करिए कि हे ब्राह्मण देव, आपके किए हुए जाप ताप का जो फल है हमको प्रदान करें। तो इसके बाद जो है शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह का जो है जाप है 16,000, 16,000 है, उनका 16,000 का जाप करवाएं, और इसके बाद दशांश हवन कराएं। दशांश हवन करने के बाद जो है तर्पण मार्जन इत्यादि करके उनसे रिलेटेड सामग्री दान अवश्य करवाएं। शनि ग्रह का जाप है 23,000, इनका जो है जाप 23,000 जाप करवाने के बाद दशांश जाप करवाएं, दशांश हवन करवाएं, और इनसे रिलेटेड सामग्री ब्राह्मण को दान करें। और इसके बाद जो है राहु का जो है 18,000, 18,000 जाप है, इसका जाप करवाएं, दशांश हवन करवाएं, और इसके बाद राहु से रिलेटेड सामग्री अवश्य दान करें। केतु का जो है 17,000 जाप है, अर्थात 17,000 जाप है, इसका जाप करवाएं, और इसका जो है दशांश हवन कराएं, इस रिलेटेड सामग्री अवश्य दान करें। अब देखिए नवग्रह हम जो है सामग्री, अब सामग्री बहुत सारी सामग्री है इसमें, इतनी सामग्री हम जो है, अब इसमें आपको इतनी सामग्री अगर लेंगे तो बहुत सारे पैसे की आएगी। यदि सामर्थ्यता है तो इनकी एक एक पृथक सामग्री है, एक एक पृथक सामग्री को दान कर सकें तो करें, नहीं हो सकता है तो उसके उपलक्ष्य में कुछ आप द्रव्य दे करके नवग्रह से रिलेटेड सामग्री या चंद्र ग्रह से रिलेटेड सामग्री हम दान कर रहे हैं, तो ऐसा संकल्प बोल करके उससे कुछ आप धन दे करके उनका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। अब देखिए जब हम पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद जो है पूजा का श्रेयोदान लेना और देना नहीं भूलना चाहिए। जब हम पूजा करते हैं तो उस पूजा का जो है ब्राह्मण को कहें कि हे ब्राह्मण देव, हम जब पूजा करते हैं यहाँ से जब चावल इत्यादि हम पूजा प्रसाद में भेजते हैं या भगवान को अर्पण भी करते हैं, कैसे कि ये प्रातः काल आरभ्य इदानीं पर्यंत यत जप तप कृत पुण्यम तद्विमहं संप्रदे, जो हमने जितने टाइम से ये पूजा प्रारंभ की है उतने टाइम तक जो भी हमने जब तप किया है वो सारा कुछ आपके नाम पे हम समर्पण करते हैं, उसको कहते हैं श्रेयोदान। तो वो श्रेयोदान अवश्य ब्राह्मण को देना चाहिए, और नहीं दिया है तो उस ब्राह्मण को पूछना चाहिए कि क्या पंडित जी आप हमको श्रेयोदान देना भूल गए या देंगे, तो उसका श्रेयोदान अवश्य लें तो उसका लाभ मिलेगा। नवग्रहों का जो है बहुत विधिवत हमारे यहाँ पूजाएं होती हैं। इनके कैसे जाप करते हैं, इनके प्रत्येक ग्रह के जो हैं 4 प्रकार के जाप होते हैं, वैदिक, लौकिक और
बीज मंत्र और तांत्रिक ये जाप होते हैं। तो वैदिक का दूसरा फल होता है, लौकिक का दूसरा, और जो है तांत्रिक का अलग और बीज मंत्र का अलग अलग फल होता है। और इन ग्रहों की जो है नवग्रह संविधाएं होती हैं। तो जब एक ग्रह की हम कोई ग्रह का जाप करते हैं, उस ग्रह की बहुत सारी संविधा उसी से हवन करते हैं, और उससे हवन करके जो है उस ग्रह को अपने अनुकूल करते हैं, अर्थात हमारे यजमान के अनुकूल करते हैं कि जो ये हम पूजा किए हैं उसका पूर्ण बेनिफिट हमारे यजमान को मिले। इसलिए आपको नवग्रह पूजा एक साथ में करवाना है या अलग अलग करवाना है, तो हमारे वेबसाइट श्री सर्व सिद्धि में जो है आप श्री सर्वसिद्धि.com में संपर्क करें, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से संपर्क करें। हमारे यहाँ बहुत विधिवत पूजाएं अच्छे विद्वान पंडितों के द्वारा की जाती हैं, इसका लाभ उठाएं तो आपको आपका जीवन धन्य होगा। राधे राधे।